कश्मीर एक ऐसा नाम जो जहन में आते ही एक तस्वीर बनाता है। बर्फ से ढके पहाड़, बहती नदियां और दिल को छू लेने वाली वादियां। लेकिन क्या हो अगर इन वादियों में छिपा हो एक सन्नाटा जो किसी तूफान से पहले का सन्नाटा हो। 22 अप्रैल 2025 एक तारीख जो हमेशा के लिए कश्मीर की वादियों में दर्ज हो गई। एक सन्नाटा, दोपहर, सैकड़ों सैलानी और फिर गोलियों की आवाज ने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक मैसेज था, आतंक का, डर का और हमारी सुरक्षा की सबसे बड़ी असफलता का। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक खूबसूरत वादी एक खौफनाक नरसंहार का गवाह बनी, क्योंकि खुफिया तंत्र ने खतरे के संकेतों को नजरअंदाज किया और इस एक हमले ने कैसे भारत की रणनीति को हिला कर रख दिया। कहानी शुरू होती है पहलगाम की उस दोपहर से जब जन्नत ने अपना सबसे भयावह चेहरा दिखाया। 22 अप्रैल 2025 दोपहर 2:30 पे 22 आरन की घाटी पहलगाम। पर्यटक घास के मैदान में घूम रहे थे, कुछ पोनी की सवारी कर रहे थे तो कुछ पिकनिक मना रहे थे। कश्मीर की इस हसीन घाटी में कुछ ऐसी घटना घटने वाली थी जिसकी आहट किसी को भी नहीं थी, न सेना को, न सरकार को और ना ही मासूम पर्यटकों को। सुबह के 5 बजे थे। पहलगाम के पास बाईसारन घाटी में 5 परछाई धीरे धीरे सरक रही थी। ये थे टीआरपीएफ के वे आतंकी जो बीते 3 दिनों में इसी जंगल में छुपे हुए थे। एक अस्थायी कैंप में बैठकर उन्होंने अपने मिशन की आखिरी तैयारी शुरू की। नक्शा खुला, जीपीएस ऑन किया गया और टारगेट कंफर्म हुआ, गैर कश्मीरी टूरिस्ट। इससे पहले टीआरपीएफ ने टेलीग्राम ग्रुप में धमकी पोस्ट कर दी थी जो एक मैसेज था इस अत्याचार की शुरुआत का। दोपहर 2 बजे उन्होंने आम लोगों की तरह भेष बदला, खुद को टूरिस्ट दिखाने के लिए ताकि पहचानना मुश्किल हो जाए। फिर निकाला गया एक गोप्रो कैमरा ताकि वो इस हमले को रिकॉर्ड कर सकें और बाद में उसे जिहादी प्रोपोगंडा की तरह इस्तेमाल किया जा सके। अब सब तय था, टाइमिंग, निशाना और रास्ता। बाईसारन से लौट रही एक टैक्सी कार अगला शिकार थी और कुछ ही मिनट में उस कार पर गोलियों की बौछार होने वाली थी। कार में 5 टूरिस्ट थे, सभी बिहार और यूपी के रहने वाले थे। वो वापस अपने होटल लौट रहे थे, तभी उन्हें मार दिया गया। उसके बाद सभी टूरिस्ट को ये पूछकर मारना शुरू कर दिया गया कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम। उन्होंने गोप्रो कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड किया। उसके बाद उसी जंगल में गायब हो गए जहां से वो आए थे। 10 मिनट बाद कुछ स्थानीय लोग वहां पहुंचे। जो घायल थे उन्हें उठाया गया, पुलिस को फोन किया गया और वहां से शुरू हुआ पूरे देश को झकझोर देने वाला जांच अभियान। इसमें 28 लोग मारे जाते हैं, जिनमें 25 हिंदू पर्यटक, एक मुस्लिम पोनी ऑपरेटर और 2 विदेशी नागरिक शामिल हैं। यह हमला सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी चूक को उजागर करता है, क्योंकि बाईसरन घाटी में कोई अस्थायी सुरक्षा बल तैनात नहीं थी। इस हमले ने भारत की सुरक्षा रणनीति को पुनः मूल्यांकन करने पर मजबूर किया। सरकार ने बाईसारन घाटी और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अस्थायी सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की योजना बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा की और दोषियों को सजा दिलाने का संकल्प लिया। पहलगाम आज भी सुंदर है, लेकिन अब उसकी वादियों में कुछ चीखें कैद हैं, उन टूरिस्टों की चीखें जिनकी जिंदगियां पल भर में बदल गई। यह कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, यह कहानी है उस सच्चाई की जिसे हम नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि जन्नत में ही जहर होता है और यह हमला उसी की गवाही देता है।